रहते हैं। ऐसे बड़बड़ाते क्रोध में कि देख लेना आप, एक पहले अहंकार आया, फिर मोह आया। एक के साथ में 2-3 चीजें फ्री मिलती हैं, ध्यान रखना। दिल्ली वासियों को बता दो, फ्री का माहौल चल रहा है ना यहाँ पे, ये फ्री, वो फ्री, बस में फ्री, पानी में फ्री, लाइट में फ्री। तो फ्री की चीजें कितना नुकसान देती हैं, ध्यान रखो। हाँ तो गिन लो। पहला तो देखो अहंकार आया, अहंकार के साथ में मोह फ्री में आया, और मोह के साथ में क्रोध फ्री में आया क्या? एक के साथ दो फ्री। इसलिए फ्री के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि हम भगवान के सात्विक रूप को देखते हुए उसके माध्यम से आगे चले जाए, तो फ्री में तो वो भी मिलता है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, एक के साथ में 3 फ्री। उसको भी तो गिनो ना। अच्छी चीजों को आप ग्रहण कीजिए, गलत चीजों को क्यों ग्रहण करते हो भाई? धर्म को पकड़ के आप धन कमाओगे तो उस धन से अर्जित हुआ धन वह आपको सत्कार्य में लगाने का मन करेगा, और सत्कार्य में जब वो धन लगेगा तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो एक के साथ में कितने फ्री आए? हाँ तो बस यही तो देखो ना आप लोग कि हमें क्या फ्री में चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये फ्री चाहिए तो ये लीजिए। नारद जी को मिला था। अब नारद जी क्रोध में वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं, इधर भगवान विष्णु लक्ष्मी और माया के साथ में उसी मार्ग से रथ लेकर के निकले जलाने के लिए। पर नारद जी ने क्रोध में तो देख ही नहीं पाए भगवान, बाजू में बगल में होकर निकल गए। बस भगवान को देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसे कोई कहने वाला नहीं है, ऐसे करते जाए। भगवान को लगा कोई नजर नहीं पड़ा, फिर भगवान ने रथ रोका और कहा कि नारद जी कहाँ जा रहे हो? अरे थोड़े आगे जा रहे हो तो मेरी रथ में जगह है, आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। जब भगवान को देखा है कि एक साइड में लक्ष्मी जी है, एक साइड में माया है, जो राजकुमारी अभी ब्याह करके लाए हैं, तो वो कहते हैं ना आग के अंदर घी डालने का काम किया, और घी भी ऐसा डाला ना बहुत तगड़ा हो जाना हुआ। नारद जी ने फिर गाली देना चालू किया है भगवान को। अब लक्ष्मी जी करें भगवान अब रोको है इसको, ऐसी गाली तो हमसे भी ना सुनी जाती। भगवान करे आज तक है ना मेरे नारद के मुख से हमेशा स्तुति सुनी है, आज गाली सुनने का बहुत आनंद आ रहा है। दे ले, जब दे ली ना कि जाओ आपने मुझे बानर का रूप दिया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको अब मनुष्य अवतार में यही बानर काम लगेगा, और जिस स्त्री के लिए आपने मुझे रुलाया है उसी स्त्री के लिए आप भी एक वियोग में रो, ऐसे श्राप देते हैं। और भगवान कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु, क्योंकि प्रभु की माया है। और जब प्रभु ने सब माया ले ली, ना तो वहां रमा न राजकुमारी कोई नहीं थी, भगवान अकेले हैं, तब पता चला नारद जी को प्रभु मुझसे भूल हो गई, अब मैं क्या करूं? मैंने तो आपको श्राप दे दिए, अब मैं वो श्रापों को वापस लेता हूँ। ऐसे नहीं होता, दिया हुआ माल कभी वापस नहीं होता। हमने ले लिया, हमने ले लिया। बहुत सी दुकान पर लिख देते हैं ना खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान ने कहा कि दिया हुआ श्राप हम वापस नहीं देंगे, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। कहे देवी, इसीलिए नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। इधर भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, चौथा कारण मैं आपको बता दूं कि एक समय मनु और शत्रुघ्न उनके कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा, और जब भगवान को अवतार लेना पड़ा तो उसका कारण ऐसा है कि जब मनु और शत्रुघ्न की उम्र हो गई, उनको लगा कि अब मेरे पुत्र राजगादी संभालने के योग्य बन गए हैं, तो राजपाट त्याग करके वह जंगल में वन में भजन करने के लिए निकल गए।
ये आज से नहीं चला आ रहा है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है कि जब आप 50 की उम्र से निकल जाओ आगे तो वन को निकल जाना चाहिए, क्योंकि गिनती में भी लोग बाग बताते हैं 51, 52, 53, 54, यानी वन तो लगा हुआ है पर हम वन को स्वीकार करते नहीं है। तो मनु और शत्रुपा जंगल में निकल गए और ऋषि मुनियों से दीक्षा लेकर के महामंत्र प्रभु का लेकर के उसका जाप चालू किया है। वो जाप इतना किया कि भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा और भगवान ने कहा है कि मांगो, क्या मांगते हो आपकी जो इच्छा होगी वह पूरी की जाएगी। इधर मनु और शत्रुपा ने दोनों ने भगवान से वरदान में मांगा है कि प्रभु हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। अब भगवान के जैसा पुत्र चाहिए, भगवान को पता है कि मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए तथास्तु किया और तथास्तु करके और भगवान ने कहा कि अब आप जाकर के इंद्र लोक में स्वर्ग में जाकर के रहो और जब समय आएगा तब आप अयोध्या में जाकर के जन्म लोगे और आपके यहाँ मैं आकर के अवतार लूंगा। वही मनु और शत्रुपा कौशल्या और दशरथ जी के रूप में अयोध्या में आके जन्म लेते हैं, वही भगवान प्रकट करते हैं। चौथा कारण तो यह है देवी, और अब मैं सुनाता हूं आपको पांचवा कारण। पांचवा कारण ऐसा है देवी कि एक समय प्रताप भानु नाम का एक राजा था, वह पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करके वह चक्रवर्ती राजा बन गया। तो एक समय वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और जब जंगल में शिकार खेलते वह थोड़ा आगे निकल गया तो उसे एक सुगर नजर पड़ा और उस सुगर के पीछे प्रताप भानु राजा स्वयं अकेला ही दौड़ा अपनी पूरी सेना को पीछे छोड़ करके, और प्रताप भानु जंगल में जाकर के घुस गया और उस जंगल में वह जो सुगर था वह कहीं गायब हो गया, और जब गायब हो गया तो उन्हें रास्ता भटक गए। प्रताप भानु रास्ता भटक गए और रास्ता भटकते ही उन्होंने देखा कि कहीं एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी में पानी पीने के लिए जब प्रताप भानु गए तो उन्हें नहीं पता था कि झोपड़ी किसकी है। वहां एक राजा, क्योंकि चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने किसी राजा का राज्य छीन लिया था, वह एक साधु रूप में वहां झोपड़ी बना के रहता था, वही राजा। अब साधु के रूप में कितने कपटी भरे पड़े हैं कोई पता नहीं, तो ध्यान रखना ऐसे। हाँ, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मुझे कहा किसी से डर है। अब वो कपट मुनि वहां बैठा हुआ, प्रताप भानु राजा गया और उनसे कहा मुझे पानी प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तब उस कपटी मुनि ने कहा कि आप कौन हो? तब नीति को अपनाते हुए राजा प्रताप भानु ने कहा कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं और मैं शिकार खेलने के लिए आया था, पर रास्ता भटक गया हूं। पर वो कपट मुनि उसको पहचान गया कि यह तो स्वयं प्रताप भानु है, यहाँ झूठ को बोल रहा है। पर चलो ये बोल रहा तो बोलने दो, हम हमारा काम सिद्ध कर लेते हैं। तो कपट मुनि ने कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम मंत्री हो, तुम तो स्वयं प्रताप भानु हो, ये मैं जानता हूं। मैंने मेरे पीछे नेत्र खोल के देख लिया भविष्य नहीं, बहुत समझ करते, मुझे सब पता है। मैं अभी आंख बंद कर लेता हूं, तुझे सब देख लूंगा। ऐसे भी होते हैं कपट मुनि जैसे। अब तो राजा को ऐसा लगा कि नहीं वास्तव में उनके पास वो सिद्धियां हैं। तो उसने पूछा कि महाराज आप कितने समय से यहाँ रह रहे हो? तो कपट मुनि ने फिर फेंकना चालू किया, सामने लपेटने वाले कम पड़ गए, इतना तगड़ा फेंका कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, मैंने तब से मेरी रचना हुई है। आज तक मेरी मृत्यु, जरा मृत्यु सबसे मैं परे हूं। बस एक ही शरीर धारण किया है, इसलिए मैंने स्वयं का नाम स्वयं धारण कर लिया। मेरा नाम एक तन भाई, मेरा नाम एक तन भाई। भाई स्वयं का नाम धारण भी स्वयं करना पड़ता है।
मेरा नाम एक तन भाई। तो राजा को विश्वास हुआ, क्योंकि उसने बार बता दिया तू राजा है स्वयं। अब उसने फेंकना चालू किया, राजा ने लपेटना चालू किया, इतना फेंका कि राजा उसके गले में उतर गया। और जब प्रताप भानु ने यह कहा कि प्रभु बस अब मैं चलता हूं, तब कपट मुनि ने स्वयं का एक लास्ट का बाण चलाया और कहा है कि तेरे ऊपर मुझे पुत्रवत प्रेम आ रहा है, पुत्री की तरह प्रेम आ रहा है, तू मांग आज जो मांगना चाहता है, मैं मेरी सिद्धि से तुझे वो सब दे दूंगा, सिद्धि से सब दे दूंगा। और राजा को लालसा जाके वो कहते हैं आशा तृष्णा कभी मरते नहीं। चक्रवर्ती राजा था, उसको क्या कमी थी, किसी चीज की कमी थी राजा को, फिर भी मांगने के लिए बैठ गए और कहा कि जरा मरण दुख रहित तन समर जिन्हें जन को, एक छात्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। क्या मांगा, कभी बुढ़ापा नहीं आए मुझे कभी बुढ़ापा ना आए। कपट मुनि ने बोला तथास्तु, मैं कभी मरूं नहीं, तथास्तु, मैं पूरे विश्व पर राज करूं, तथास्तु, मैं कल्पों तक राज्य करना चाहता हूं, तथास्तु। कपट मुनि था, उसके क्या बाप का जा रहा था तथास्तु कहने भाई, उसका कोई लगने वाला था नहीं, तुम जितना मांगोगे हम तथास्तु बोलते जाएंगे। कपटी मुनियों को, कपटी ऋषियों के कभी आशीर्वाद लगते नहीं, कहने का अर्थ ये है। राजा प्रसन्न हो गए। उधर कपट मुनि ने कहा हे राजन, अब तुम सो जाओ और मैं मेरी माया से आपको आपके राज्य में भेज दूंगा, लेकिन जो आपको ये सब चीज चाहिए ना, जो मांगा है, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। राजा ने बोला क्या? कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और जब तक ब्राह्मण आपको प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। राजा ने बोला तो उसके लिए क्या क्या? क्या उसके लिए एक ही काम है, तुम रहने दो, तुम्हारे पुरोहित के रूप में आज से तीसरे दिन आकर के मैं मिलूंगा, और मैं जो मंत्र में रसोई बनाऊं वह रसोई आप ब्राह्मणों को खिलाओ, तो ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद दें तो आप यह सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। ऐसे कहकर ये राजा को सुला दिया। राजा थका हुआ तो सो गया। अब उसका जो सुगर के पीछे भागे थे प्रताप भानु राजा, वह भी एक राक्षस था जिसने प्रताप भानु ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की हुई थी। वह भी जंगल में भटक रहा था, वह माया भी था, सारी माया जानता था, पर वो कपट मुनि का मित्र था। रात को मिलने के लिए आया, उसने बोला आओ मित्र आओ यार, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था आपका। क्या हो गया? कि आज दुश्मन आया हुआ है हमारे, तेरा भी राज्य इसने ले लिया, हमारा भी राज्य ले लिया, अब बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, मैंने उसको जाल में तो फंसा लिया। अब एक काम करो, इसको तुम ले जाकर के वहां राज्य में छोड़ दो, और राज्य में छोड़ करके आज से 3 दिन के बाद में इसके पुरोहित के रूप में आप जाकर के वहां रहना, और इसके पुरोहित को उठा के यहाँ रख जाना, और वहां जाकर के आप भ्रष्ट रसोई बनाना, और उस भ्रष्ट रसोई को ब्राह्मण खाएंगे, और ब्राह्मण खाएंगे तो इसको श्राप देंगे, और यह स्वयं का पद छोड़ बैठेगा। ऐसी तो उन्होंने लीला बनाई। इधर उसने ला करके राजा को महल में छोड़ा, और राजा के जो पुरोहित थे उन्हें ले जाकर के उस कपट मुनि के आश्रम में छोड़ा। तीसरे दिन जाकर के मंत्र में रसोई बनाने के बहाने मांस की जाकर के रसोई बनाई है, बगुला डाले हैं, सूकर डाले हैं, और ब्राह्मणों को आमंत्रित करा दिया है। जब ब्राह्मण बैठ गए पंगत करने के लिए, तब आकाश वाणी हुई कि विप्र बंधु उठ उठ ग्रह जाओ। कहे विप्रो ये रसोई मत खाना, ये रसोई खाओगे तो आप धर्म भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए आप उठ करके अपने घर चले जाओ।
इस रसोई के अंदर बगुला सुकर इनका मांस डाला गया है, इसलिए ये रसोई मत खाना। जैसे कि आजकल मंदिरों में हो रहा है। अभी का ही प्रकरण है थोड़े दिन पहले का, तिरुपति बालाजी का। धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा भी आजकल के लोग कर रहे हैं, तो समझ लेना ये कपट मुनियों की एक चाल है। जो कपटी लोग हैं, जो सनातनियों को देख करके प्रसन्न नहीं रह सकते, ऐसे लोगों का ये गड़ा हुआ षड्यंत्र है। ऐसे ही ब्रह्मा आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों के लिए, और ब्राह्मणों ने उठ करके भगवान की आकाशवाणी को तो बाजू में रख दिया और प्रताप भानु को श्राप दे दिया। हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए जा रहा था, जा तू राक्षस हो। 1 साल के अंदर तेरे कुटुंब में कोई पानी लेने वाला ना बचे। फिर से आकाशवाणी हुई, कहे विप्रो आपने ये अच्छा नहीं किया, इसको श्राप, क्योंकि इसमें राजा का कोई दोष ही नहीं है, आपने ये अच्छा नहीं किया। फिर राजा ने सारी बात बताई कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे छल किया गया है। फिर ब्राह्मणों ने उसका एक उपाय बताया कि आप राक्षस तो बनोगे तो पक्का है, पर इतने बड़े राक्षस बनोगे कि स्वयं विष्णु भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ेगा आपका मोक्ष करने के लिए। इधर 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले प्रताप भानु का पूरा राज्य साफ हो गया, क्योंकि सभी को पता चल गया, जितने उसके दुश्मन थे, कि प्रताप भानु को शराप लगा हुआ है, इसलिए सबने एक साथ में आक्रमण किया और उसका श्राप के कारण मृत्यु हुए, और जितने भी वहां के उसके सगे संबंधी थे सब राक्षस में बदल गए, और राक्षसों में बदल गए। प्रताप भानु स्वयं रावण बना, और रावण भी ऐसा बना कि चलत दशानन डोलत अग्नि, कि जब जब रावण चलता था ना तो पूरी पृथ्वी कांपने लग जाया करती थी। इतना भयंकर वाला राक्षस बना। तपस्या भी की, आजकल देख रहे हैं तपस्या भी राक्षस लोग ज्यादा करते हैं। तपस्या की तो स्वयं ब्रह्मा जी को आकर के उनको वरदान देना पड़ा। जब वरदान प्राप्त हो गया तब उसने अपना स्वयं का असली रूप दिखाना चालू किया। सभी साधु संतों को वो अत्याचार करने लगा। सबके ऊपर अत्याचार में बढ़ गए रावण के, तो माता पृथ्वी देवता लोग सब परेशान, क्योंकि सबकी सब ग्रह तो वहां रावण ने बांध के रखे हुए थे लंका में। भगवान से जाके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब आप ही त्रैमम तुम ही हमें बचाओ, आप ही हमें बचाओ, आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता। तब भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि हे देवताओं, आप चिंता मत करो, अब मेरे अवतार लेने का समय नजीक आ गया है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसा कहकर भगवान वैकुंठ को चले गए। अरे भगवान वैकुंठ को चले गए, इधर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, अब आप लोगों की सेवा करने का समय आ गया है। अब आप लोग भी जाकर के पृथ्वी पर अवतार लेना चालू कीजिए, जन्म लेना चालू कीजिए, और जब भगवान आपके यहाँ आए पृथ्वी लोक में तो आप प्रभु की सेवा करना। तो वही बंदर, रीछ, यह सब का रूप धारण करके सभी देवता लोग पृथ्वी लोक में विचरण करने लगे। और आज सबको कल तो अपने मन क्या से विवाह का आनंद लिया था आप लोगों ने क्या? हाँ, आप जब मैं गवाऊं तो गाया करो, नहीं तो आप विचार किया करो कि बापू तो भले हमें गाने नहीं देंगे, क्योंकि हम भाई गुजरात वाले, हम गाने वाले नहीं मानते, हम तो बस जो निकल का उसे मान रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी भगवान अवतार लेने का समय है। और जब भगवान महादेव माता पार्वती से कह रहे हे पार्वती जी, अब अयोध्या में भगवान का प्रकट होने का समय जब आने लगा है, तो एक समय ऐसा हुआ कि राजा दशरथ जी राजसभा में बैठे, और बैठे बैठे जब बंदीगण उनकी वृंदावली गा रहे थे, उसी क्षण उन्हें कुछ ऐसा सूझा, क्योंकि बंदीगण क्या है, बखान करते हैं,
तो उनको ऐसा लगा कि एक कांच लाया और कांच में स्वयं का मुख जो देखा है और मुख देख करके रख करके गुरु के आश्रम में गए। अगर ये बात तुलसीदास जी महाराज को बहुत सुंदर समझाइए हम सबको। अगर कोई जीवन के अंदर तकलीफ है, कोई प्रश्न अपने मन के अंदर है, तो इस समाज को ना कह करके आप गुरु को कह सकते हो। अगर गुरु को जाकर के आप कहोगे तो इसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, और संसार को कहोगे तो संसार आपकी हंसी उड़ाएगा, ये पक्का है। अगर आपको सही मार्ग चाहिए तो गुरु के सामने ही जाके कहना चाहिए। इधर दशरथ जी स्वयं गुरु के पास में गए और गुरु जी से कहा है कि गुरु जी अब तो बहुत उम्र भी ढलने लगी है, हमारे यहाँ हमारे राज्य को चलाने वाला कोई है नहीं, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो गुरु जी ने उनको बताया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। इधर दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए गुरु जी से आज्ञा ली है और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है। यज्ञ के अंदर से प्रसादी रूप में खीर यज्ञ देव दे के गए हैं और यज्ञ देव ने कहा कि अपनी रानियों को बराबर में दे देना, आपकी जो इच्छा है जरूर पूरी हो जाएगी। राजन वह खीर लेकर के महलों में आए, उस खीर में से आधा आधा भाग करके दो भाग बनाए। एक भाग कौशल्या को दिया है क्योंकि माँ कौशल्या सबसे बड़ी है, और जब कौशल्या जी को एक भाग दे दिया तो जो एक भाग आधा भाग बचा हुआ था उसमें से दो भाग पड़े। अब विचार कर रहे हैं कि जो केके को पहले दे देता हूं तो सुमित्रा के साथ में अन्याय होगा, और सुमित्रा को पहले देता हूं तो केके नाराज हो जाएगी क्योंकि वो बचपन से नाराज रहने वाली है। उसके क्रोध को तो दशरथ जी भी जान जाते कि तुरंत क्रोधित हो जाती है। इसलिए एक युक्ति लगाई है, एक भाग केके को दिया है और जो बाकी का भाग बचा था उसमें से पुनः डबल कर दिया है, दो भाग कर दिए। एक भाग कौशल्या को दिया, एक केके को दिया और कहा कि अब आप सुमित्रा जी को दे दीजिए। तो वहां दोनों केके और सुमित्रा जी ने केके को वह भाग दिया, केके ने वह भाग सुमित्रा जी को दे दिया और सुमित्रा जी ने दोनों भाग लेकर के एक वचन बोला है कि जो कौशल्या जी ने जो मुझे दिया है प्रसाद, उससे जो पुत्र होगा मैं कौशल्या जी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, और दूसरा भाग जो केके ने दिया है उससे जो पुत्र होगा उस पुत्र को मैं केके के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। अब अच्छे दिन अयोध्या में आने लगे, नित्य मंगल गाने लगे, और जैसे जैसे समय का प्रभाव बढ़ने लगा है, समय नजीक आने लगा है प्रभु के अवतार लेने का। महादेव जी कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं और अयोध्या की तरफ जब देखा है तो अयोध्या में एक प्रकाश की ज्योत निकली है, और जब प्रकाश की ज्योत निकली है तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती जी वो देखो कुछ देखा। पार्वती जी कह रहे कहाँ प्रभु? कि यहाँ नहीं, अयोध्या में कौशल्या जी के महल में देखो, वहाँ वो प्रकाश निकल रहा है, उसे देखो। भाई कृपा